नमस्कार दोस्तों, BS मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सिर्फ आज नहीं, आज से चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है आपके लिए फ्री सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। शायद आपको YouTube में कोई भी चैनल में नहीं मिलेगा, टोटल फ्री कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ मेरे चैनल में मिलेगा आपको टोटल फ्री कोर्स। ठीक है, आपको अगर सीखना है तो यहाँ पर रुक जाइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप जा भी सकती हो। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो फिर भी इस ट्रेनिंग को आप टोटली देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब कुछ आएगा, टोटल फ्री कोर्स। आज तक मतलब पहले का मोबाइल को लेके, पहले जो मोबाइल चलता था उस वहाँ से शुरू करके आज तक जितना मोबाइल अपडेट हुआ सभी आपको मिल जाएगा इस ट्रेनिंग में। सबका सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, और अगले बार मतलब अगले दिन जो भी मोबाइल नया आएगा वो भी आपको मिल जाएगा फ्री में। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का फास्ट ट्रेनिंग। आपको ध्यान रखना है, ये फास्ट ट्रेनिंग है, अगले दिन आएगा सेकेंड ट्रेनिंग। टोटल मतलब फुल कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर सॉफ्टवेयर का काम करना चाहती हो तो आपको ये कोर्स करना ज़रूरी है। ठीक है, आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी जगह अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब मैं कोशिश करूंगा आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का। ठीक है, जो जगह आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उसी जगह को दोबारा बता सकूं। तो चलिए शुरू करता हूं आज का फास्ट ट्रेनिंग। तो सॉफ्टवेयर का खास चीज़ क्या है, हम लोग शुरू करता है मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग दो तरीक़े से होता है, क्या है वो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। लेकिन मेरा जो कोर्स है वो आपके लिए सिर्फ तोहफा है, आप बोल सकते हैं। तो ये टोटली फ्री सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। ठीक है, तो फ्री में सॉफ्टवेयर कोर्स आपको कराऊंगा, हार्डवेयर का कोई इसमें जिक्र नहीं है, अभी बाद में करा भी सकता हूं, लेकिन टोटली सॉफ्टवेयर के ऊपर ये कोर्स हो रहा है। ठीक है, तो आज शुरू करता हूं फास्ट ट्रेनिंग। फास्ट ट्रेनिंग में क्या होगा, आपको बेसिक दिया जाएगा। ठीक है, आज सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आज सिर्फ फास्ट ट्रेनिंग आपको बेसिक ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ आज का फास्ट ट्रेनिंग। फास्ट ट्रेनिंग में क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग जब भी करता हूँ तो दो तरीके से हम लोगों का मोबाइल रिपेयरिंग करना आता है। पहला हार्डवेयर है जो खोल के काम करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के थ्रू वो होता है। तो शुरू करता हूँ सॉफ्टवेयर को लेके। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि आदमी का दिमाग रहता है, उसी तरह ये भी एक तरह का दिमाग है, मतलब दिमाग जो काम करता है। तो ये दिमाग मोबाइल का दिमाग है। तो ये मोबाइल पे अगर गड़बड़ी आ जाएगा, ये दिमाग अगर काम नहीं करेगा, ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, तो मोबाइल गड़बड़ करता है। तो इसलिए ये इसका नाम दिया गया है दिमाग, मतलब मोबाइल का दिमाग। तो इसको हम लोग कितना में बांट सकता है, हम लोगों का जो काम आता है वो तीन तरह का होता है। पहला है फ्लैशिंग, दूसरा है अनलॉकिंग, और तीसरा है, तो दोस्तों ये है सॉफ्टवेयर को हम लोग तीन तरीके से कर सकती है। जैसे कि देखिए, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और रिपेयरिंग। देखिए ये जो तीनों है, इस तीनों में सिर्फ सॉफ्टवेयर में टोटली काम आता है। ये तीनों चीज़ ही सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे कि फ्लैशिंग, अनलॉकिंग और नेटवर्क रिपेयरिंग। इसका मतलब पहले समझना होगा। फ्लैशिंग मतलब अगर मोबाइल का दिमाग गड़बड़ हो जाए तो हमको फ्लैशिंग करना पड़ता है। अगर मोबाइल पे ऐसा कोई खराबी आ गया तो इसमें फ्लैशिंग करना पड़ता है। अगर मोबाइल पे कोई सिस्टम या लोगो पे अटक गया, कभी सिस्टम लिख के खड़ा है, ठीक है, वो कंपनी का नाम लिख के खड़ा है, और कभी ब्लिंकिंग भी होता है,
कभी कभी बहुत देर तक अपडेटिंग बोल के लिख के रहता है। जैसे कि अभी नया फ़ोन में आ रहा है सैमसंग में, अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद उसमें दिखा जाता है ये अपडेट हो गया, तो अपडेट आगे नहीं जा रहा है, मतलब 100% लिख के फिर रिस्टार्ट होकर फिर से दोबारा चालू हो रहा है। तो ये भी फ्लैशिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये फ्लैशिंग, ये है अनलॉकिंग। अनलॉकिंग क्या है? अनलॉकिंग है जितना भी फ़ोन हम लोग यूज़र डेटा में लॉक लगाते हैं, इसमें लॉक लगा दिया, मतलब यूज़र डेटा, मतलब यूज़र जो यूज़ करता है वो जो लॉक लगाता है उसी को बोलता है, उसको बोलता है लॉक। मतलब यूज़र जो चीज़ लॉक देता है उसी को लॉक बोलता है, उस लॉक को अनलॉकिंग के अंदर रखा जाता है। तो अगर कोई भी बंदा, कस्टमर, अगर एक मतलब कोई भी बंदा हो एक लॉक लगा दिया तो उस लॉक को भूल गया, ठीक है, तो उसी को तब कोई मोबाइल शॉप पे ले जाएगा या आपके पास भी आ सकता है। तो आपके पास आया तो आपने क्या करेंगे, तो ई अनलॉकिंग के थ्रू उसका काम को करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अनलॉकिंग। सिर्फ वो नहीं, और भी लॉक लगा रहता है, आईफोन का भी लॉक है, ठीक है। सब कुछ यूज़र डेटा है, मतलब यूज़र खुद लगाता है, उसको लगाना पड़ता है, नहीं तो नहीं चलेगा। कभी कभी आईफोन में लगाना ही पड़ता है iCloud, क्यों नहीं लगाएगा तो कोई चीज़ डाउनलोड नहीं होगा। तो जैसे कि इसमें क्या क्या रहता है, अनलॉकिंग में क्या क्या रहता है, पिन लॉक, उसके बाद क्या होता है, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक। तो यही टाइप का लॉक यूज़र लगाता है। और भी लॉक जो कंपनी की तरफ से, मतलब ये इसके बाद जो लॉक आता है ये तो यूज़र लगाता है, लेकिन गूगल का इसके बाद लॉक रहता है, उसका नाम है FRP। सबसे ज़्यादा जो आ रहा है अभी FRP में प्रॉब्लम आ रहा है। ओप्पो वीवो में पिन पैटर्न ये तो दिक्कत है ही, तो ओप्पो वीवो में ये तो डिस्टर्ब आता ही है। और FRP ये जो चीज़ है ये गूगल का लॉक है। कोई भी हैंडसेट में अगर गूगल आईडी तो लगा ही रहता है, गूगल आईडी तो लगाना ही पड़ता है। गूगल आईडी जब भी लगाएगा, गूगल मतलब जीमेल लगाएगा तब प्ले स्टोर से डाउनलोड हो पाएगा। जब भी प्ले स्टोर से डाउनलोड हो पाएगा तब अगर उस फ़ोन को अगर फॉर्मेट करेंगे हम लोग रिकवरी मोड से, रिकवरी मोड मतलब FRP का मतलब क्या है, FRP का मतलब है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। मतलब अगर फैक्ट्री रीसेट हम करेंगे फैक्ट्री मोड से घुस के, रिकवरी मोड से घुस के, तो हमारा प्रोटेक्शन आ जाएगा। ये इस प्रोटेक्शन को कहता है FRP। नेटवर्क रिपेयरिंग, इसमें क्या होता है, जैसे कि सोचिए सैमसंग का जो हैंडसेट है उसमें अगर IMEI 00 हो गया या इनवैलिड हो गया, सोचिए 00 हो गया, ठीक है, तो इसको अगर नया IMEI देना पड़ता है, मतलब नया IMEI बोल के IMEI चेंज करना तो इलीगल है टोटली। और जो पुराना वाला हैंडसेट में जो बिल में या बॉक्स में जो IMEI है उसी IMEI को इसमें डालना पड़ता है। तो उस IMEI को अगर जब डाल देंगे इसमें, तो इसका जो नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं आएगा। अगर नेटवर्क को लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क का आपको लाना है तो आपको पैथ सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, तब भी आपको नेटवर्क आएगा। इसी को, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलता है नेटवर्क रिपेयरिंग, नहीं तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा। दोस्तों ये तो गया टोटली प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप लिख सकते हैं कि आपका कौन सा जगह समझ में नहीं आया, ठीक है। तो दोबारा मैं कोशिश करूँगा उसको बताने का। अभी जितना भी सॉफ्टवेयर का जितना भी काम चल रहा है सब कुछ इस अनलॉकिंग के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा अनलॉकिंग को ज़्यादा दिखाने का आपको। और फ्लैशिंग जो पुराना फ़ोन है सैमसंग में भी फ्लैशिंग का प्रॉब्लम अभी कौन सा सेट में आ रहा है। सैमसंग का फ़ोन, नया करके लिखता हूँ यहाँ पर। फ्लैशिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है कौन सा हैंडसेट में, पहला हैंडसेट है सैमसंग
इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों में अटका रहता है। उसके बाद आता है रेडमी, मतलब जिसको एमआई बोल के पहचाना जाता है। और रेडमी का और एक ब्रांड है पोको। और तो अदर्स कंपनी तो है ही, जैसे कि टेक्नो। टेक्नो अभी फ्लैशिंग प्रॉब्लम कम आ रहा है, मतलब टेक्नो हैंडसेट कम है। ओप्पो, इसमें भी आता है, नया जो फ़ोन है इसमें भी आता है। तो ये जो तीनों सेट है आपको बताया, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लैशिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब लोगों पे अटका रहता है। और पोको कोई सेट है जो अपडेट करने के बाद डेड हो रहा है, तो उसका भी फाइल अलग से कंपनी दिया है। तो सैमसंग का फ़ोन हम लोग ईजीली, कोई दिक्कत नहीं, फ्लैशिंग कर सकता है ईजी। आपके पास ओडिन टूल है, फ्री, टोटली फ्री, कॉस्ट ऑफ फ्री। एक नया उसका जो बाइनरी है, मतलब बाइनरी क्या है ये आपको बताऊंगा। जो उसका जो बाइनरी है, सेम बाइनरी या अपर वर्जन। अगर किसी को कोई हैंडसेट आपका बाइनरी पता नहीं है, कोई भी हैंडसेट का अगर बाइनरी आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आपको जो अपडेट वर्जन है उसी को डाउनलोड करना है और उसी को डालना है। तो बाइनरी के बारे में एक दिन वीडियो बना दूंगा, बाइनरी क्या होता है, सब सैमसंग का फाइल क्या होता है। और रेडमी हैंडसेट में ये भी लोगो रहता है। तो इसका जो नया वर्जन है सबको ध्यान में रखना है, नया वर्जन जो उसी को डालना है, या सेम वर्जन। अगर सेम वर्जन पता है तो सेम वर्जन, नहीं तो आपको नया वर्जन डालना पड़ता है। और पोको, इसका फ्लैशिंग जो है थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, ये अभी फ्लैशिंग में नहीं आएगा। इस फ्लैशिंग को करने के लिए आपको UFI बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा। ये बहुत टफ होता है, इसमें फ्लैशिंग करना कम से कम 2 घंटा, 2 या ढाई घंटा टाइम ले लेता है। 2 या ढाई घंटा टाइम ले लेता है फ्लैशिंग होने में कम से कम। इसमें भी फ्लैशिंग होते होते कम से कम 2-3 बार फेल भी होता है। ऑनलाइन फ्लैशिंग का रेट अभी बहुत ज़्यादा है, 2500, 2000, 1800। और अगर रियलमी में भी प्रॉब्लम आता है कभी कभी, तो रियलमी जो है अभी मार्केट में ऑनलाइन फ्लैशिंग हो रहा है, मतलब फ्लैश फाइल डाउनलोड करके वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकती है, तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये लोग लेता है 150, 200, 250। इसमें अभी का जो रेट चल रहा है, तो ये तो गया फ्लैशिंग। मतलब ये चीज़ में नया जितना भी फ़ोन है, नया फ़ोन, पुराना फ़ोन तो है ही, पुराना फ़ोन सैमसंग का, वो तो हमेशा फ्लैशिंग का प्रॉब्लम होता ही रहता है। और रेडमी पे भी सेम, पुराना जितना फ़ोन है, नोट 3, नोट 4, रेडमी 5, नोट 5, सब में रहता है, ठीक है। रेडमी 7, अनलॉकिंग जो है सभी फ़ोन में अभी अनलॉकिंग का काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अनलॉकिंग भी आपको, इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लैशिंग आपको पता नहीं है, कभी कभी अनलॉक करते वक्त फ्लैशिंग का भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कभी कभी अनलॉक ब्लॉक हो जाता है, अनलॉक नहीं होता है। जब अनलॉक नहीं होता तब फ्लैशिंग करना पड़ता है। देखो भाई, हम लोगों को खुद को काम करना पड़ता है। किसी, मतलब कोई सर्विस सेंटर के साथ हम का जो बाहर का टेक्नीशियन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सर्विस सेंटर अलग चीज़ है, उसमें उसके साथ हम लोगों का कोई मतलब बड़ा बड़ी नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसका कंपनी का अलग सर्वर है, उसमें काम होता है। लेकिन उस जगह का बात हमको नहीं करना है। हम लोग जो काम करता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी अनलॉक नहीं होता है। कस्टमर के केयर में जाओगे तो सिर्फ सर्वर में कनेक्ट करके अनलॉक उड़ा देगा। लेकिन हम लोग का क्या करना पड़ता है, इसको अनलॉक करने के लिए कि अगर कोई दिक्कत आया, अनलॉक फेल हो रहा है बार बार, तो कभी कभी हमको फ्लैश भी करना पड़ता है। जिसका जो संभव है, जिसको संभव है उसको हम लोग कर सकती है फ्लैशिंग करने के बाद ही ये अनलॉक खुलेगा, ठीक है। नेटवर्क रिपेयरिंग, ये तो आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों, ये जो अनलॉकिंग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये था सॉफ्टवेयर का टोटली बेसिक। और एक चीज़ बता देता हूँ, तो इसमें ये जो अनलॉकिंग है, इसमें और एक चीज़ रहता है, वो है नेटवर्क अनलॉकिंग। नेटवर्क अनलॉकिंग ये एक अलग चीज़ है, सबसे ज़्यादा आता है हम लोग के इंडिया में सैमसंग। इसी फ़ोन का जो नेटवर्क अनलॉकिंग सबसे ज़्यादा आता है, कभी कभी मोटो में आता है, ओप्पो में भी आता है। तो उसके लिए सर्विस सेंटर से करवाना पड़ता है, या मतलब कंपनी वालों ने बहुत ही पैसा लेता है उसको अनलॉक कराने के लिए, कम से कम 2500, 3000 करके ले लेता है। तो ये जो सैमसंग का नेटवर्क अनलॉकिंग है, इसको अगर ऑनलाइन करवाने जाओगे तो कम से कम आपको
400 से शुरू करके मॉडल वाइज होता है, 400 से शुरू करके 800, 1000 इतना तक सिर्फ क्रेडिट देना पड़ता है आपको इंडियन प्राइस में। तो इसी को एक अलग तरीके से नेटवर्क खोला जाता है, अनलॉक किया जाता है, वो भी परमानेंट है। पुराना वाला सैमसंग को J3X जो बॉक्स रहता था, इसमें रूट करके करना पड़ता था। रूट एक अलग चीज़ है, रूट के बारे में भी मैं बताऊंगा एक दिन। तो ये J3X जो बॉक्स है यहाँ से करना पड़ता था पुराना वाला, मतलब J7 से पहले, मतलब J7 को लेके J7 से पहले तक, ठीक है। J7 प्राइम भी, J7 प्राइम तक, मतलब J7 प्राइम से लेके पीछे तक जितना भी हैंडसेट है सैमसंग का, सबको J3X से करना पड़ता था थ्रू रूट, ठीक है। तो यहाँ पर J3X जो पुराना वाला हैंडसेट है उसमें करना पड़ता था। लेकिन अभी का जो नेटवर्क अनलॉकिंग है वो टोटली सिम में हो गया, सिम दे डाल के करना पड़ता है। नेटवर्क अनलॉकिंग सिम मार्केट में मिलता है, अगर आपके पास काम आता है ज़्यादा तो ये सिम एक खरीद लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना ये सिम वोडाफोन का होता है ज़्यादा तक, वोडाफोन कंपनी का होता है, ये वोडाफोन कंपनी का होता है। तो वोडाफोन कंपनी के इस सिम को इसमें डाल के, मतलब ये बाहर का कंट्री का सिम होता है। लेकिन ध्यान में रखना है ये जो सिम से आप अनलॉक करेंगे तब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कस्टमर केयर लोग ना उठा ले। कैसे? ये वोडाफोन सिम सैमसंग हैंडसेट में, नया हैंडसेट में डालोगे तो नेटवर्क आ जाएगा। जब भी नेटवर्क आ जाएगा तब आपको वहाँ का कस्टमर केयर, जो जगह का कस्टमर केयर है जहाँ से सिम लेना है वहाँ से कस्टमर केयर का नंबर वो लोग प्रोवाइड कर देगा। तो कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद 5.20 5.30 सेकेंड, 5 मिनट 30 सेकेंड रखना है, तब आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा, नेटवर्क अनलॉक हो जाएगा। ये तो गया नेटवर्क अनलॉक। लेकिन अगर आपका कॉल सोचिए 2 मिनट में कट गया, तो दोबारा से कॉल लगाने के बाद प्लस ये 2 मिनट प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद मतलब बाकी 3.20 या 30 सेकेंड कर देना, एक सही है। तो 30 सेकेंड करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क अनलॉक हो जाएगा। अगर दूसरा बार कट गया तो 2 मिनट या 2 मिनट करके 4 मिनट हुआ तो प्लस आपको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा 1.30 सेकेंड। 3 बार दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर एक बार में हो गया, कभी कभी होता है क्या, कॉल कट हो जाता है, तो तब आपको वो जितना टाइम होगा उतना टाइम प्लस हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये तो गया नेटवर्क अनलॉकिंग के बारे में। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर करते वक्त कोई भी दूसरा जगह में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है, एक डॉक्टर की तरह आपके ऊपर निर्भर करता है उस फ़ोन का भविष्य, मतलब वो फ़ोन चलेगा या नहीं चलेगा। थोड़ा सा गड़बड़ी में आपका हैंडसेट डेड हो सकता है, कभी कभी डेड ऐसा डेड हो जाता है जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब रिकवर भी नहीं होता है, ठीक है। सर्विस सेंटर लोग भी रिकवर नहीं कर पाता। सर्विस सेंटर का बात अलग है, वो लोग मतलब हैंडसेट चालू रहेगा तब भी काम करेगा, मतलब वो लोग का काम होगा हैंडसेट चालू रहेगा तब, वो ब्लिंकिंग हो चालू हो, लेकिन डेड फ़ोन कभी भी सर्विस सेंटर में काम नहीं होता है। वो लोग डेड सेट का काम नहीं करता है, वो लोग सिर्फ चालू रहता है, काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर कोई हैंडसेट डेड हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकती हो। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख के, मतलब आँख कान मुंह सबको ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। कोई भी दूसरा इधर उधर ध्यान ना दे के काम करो, काम से, ठीक है। काम में लगा के रखो ध्यान को, तब भी आपको सक्सेसफुल मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है क्या, 3 चीज़ आपको सॉफ्टवेयर करते वक्त ज़रूरी है। पहला है सॉफ्टवेयर का वर्जन, मॉडल नंबर पता होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर का वर्जन पता होना ज़रूरी है, कौन सा वर्जन आपको फ्लैश करना है। अगर वर्जन पता नहीं है तो टोटली अपडेट वर्जन फ्लैश करो उसमें, ठीक है।
टोटली अपडेट वर्जन फ्लैश करना है। और पीसी में ड्राइवर का बहुत ज़रूरी होता है, सही ड्राइवर होना ज़रूरी होता है। कभी कभी गलत ड्राइवर से ड्राइवर तो ले लेता है, लेकिन देखा जाता है फ्लैशिंग रुक गया। मैं इस ट्रेनिंग में टोटली आपको दिखाऊंगा कौन सा ड्राइवर, मतलब पुराना ड्राइवर में क्या होता है, नया ड्राइवर में क्या होता है, नया फ़ोन या पुराना फ़ोन में कौन सा ड्राइवर कनेक्ट लेता है नहीं लेता है, सब कुछ इसी मतलब इस चैनल में आपको मिल जाएगा। ये फास्ट पार्ट है, ये आज का बेसिक ट्रेनिंग था। ठीक है, कल से हम लोग शुरू करेंगे एक नया चीज़ लेके, नया अनलॉकिंग या फ्लैशिंग सबको डिटेल्स बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का वीडियो सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेगा और आपको टोटल फ्री में ट्रेनिंग कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा। सभी यूट्यूबर भाई ने क्या करता है, वीडियो काट के बना देता है, लेकिन मैं कोई भी वीडियो काट नहीं करूँगा, टोटली आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। टोटल फ्री ट्रेनिंग आपको इस चैनल में मिल जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप लोग अगर काम करती हो, मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़, अगर आप लोग टेक्नीशियन हो, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपको नॉलेज है सॉफ्टवेयर के बारे में, आप सॉफ्टवेयर का काम करती हो, फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आया, आपको काम में कोई दिक्कत आया, तो एडवांस मुझे कमेंट में बता देना, तो भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और लेकिन और एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों को भी आपको शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि इस चैनल को शेयर करके आपको दिखाना है। आपका जो दोस्त है, हो सकता है आपका बाहर में रहता है, दूर में रहता है, वो भी काम करता है, तो उसको भी दिखाना जरूरी है। तो प्लीज़ इसको भी शेयर करो वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।